सिर्फ एक प्राकृतिक बारबेक्यू दावत खाने के लिए यह काली चील खुद आग लगा देती है। वह जलती हुई सूखी टहनी को अपनी चोंच में उठाती है और उसे सूखी घास में फेंक देती है। देखते ही देखते तपी हुई अफ्रीकी घास भूमि आग की लपटों में घिर जाती है। कुछ ही पलों में पूरा मैदान भयंकर आग के समुद्र में बदल जाता है। चारों तरफ धुआं फैल जाता है, गर्म हवाएं उठने लगती हैं और डर पूरी धरती पर छा जाता है। आग से बचने के लिए जंगल के सभी जानवर जान बचाकर भागने लगते हैं। पूरा मैदान मौत से बचने की दौड़ में बदल जाता है। इसी अफरा तफरी में अपनी माँ से बिछड़ा एक छोटा शेर का बच्चा अचानक एक जहरीले सांप के सामने आ जाता है। दूसरी तरफ आग लगने के समय बाबूनों का एक झुंड अभी अभी पेड़ों से नीचे उतरा था। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला और चारों तरफ आग की दीवार खड़ी हो गई। बाबून झुंड में रहने वाले जानवर होते हैं जिनके समूह में सख्त नियम और रैंक होती है। मुसीबत के समय पूरे झुंड की जिम्मेदारी उसके नेता पर होती है। लेकिन बाबूनों का सरदार बिल्कुल शांत रहा। उसने घबराने के बजाय पूरे झुंड को धीरे धीरे आग की तरफ ले जाना शुरू किया। वे आत्महत्या नहीं कर रहे थे बल्कि आग के बीच जीवन बचाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। आखिरकार सरदार की समझदारी से पूरा झुंड एक सुरक्षित चट्टान तक पहुंच गया। आसमान में फैले धुएं ने पूरे मैदान की शांति खत्म कर दी। एक शुतुरमुर्ग जोड़ा धुएं में बिछड़ गया। नर शुतुरमुर्ग बेचैनी से अपनी साथी को ढूंढता रहा, लेकिन घना धुआं उसकी आंखों के सामने दीवार बन गया। आखिरकार वह अपनी साथी की हल्की आवाज सुनकर धुएं के भीतर दौड़ पड़ा, लेकिन उस आग और धुएं से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन था। उधर दूसरी ओर अफ्रीका के मीरकैट परिवारों ने खतरे को पहले ही महसूस कर लिया था। बड़े मीरकैट अपने बच्चों को मुंह में दबाकर तेजी से जमीन के नीचे बने बिलों में घुस गए। मीरकैट जन्म से ही जटिल भूमिगत सुरंगें बनाना जानते हैं। ये बिल गर्मी से बचाने के साथ साथ बेहद सुरक्षित भी होते हैं। अपने छोटे और फुर्तीले शरीर की वजह से वे आसानी से इस जंगल की आग से बच निकलते हैं। यहाँ तक कि घास भूमि का राजा शेर भी इस आग के सामने बेबस था। एक शेरनी अपने बच्चे को लेकर तेजी से ऊंची चट्टानों की ओर भागती है। किस्मत से उन्हें एक प्राकृतिक गुफा मिल जाती है जहाँ वे आग से कुछ देर के लिए बच जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ छोटे जंगली कुत्ते आग के बीच फंस जाते हैं। अगर उनकी माँ आग में कूदकर उन्हें बाहर न निकालती तो कुछ ही मिनटों में वे जिंदा जल जाते। उधर घास में छिपे कीड़े मकोड़े भी आग से बचने के लिए भागने लगते हैं। ऊपर आसमान में मंडरा रही काली चीलें पहले से ही मौके का इंतजार कर रही थी। वे आग से फैली अफरा तफरी का फायदा उठाकर आसानी से कीड़ों का शिकार करने लगी। इतना ही नहीं, आग में झुलसे छोटे जानवर भी उनके लिए आसान भोजन बन जाते हैं। काली चील उन दुर्लभ पक्षियों में से है जो आग का इस्तेमाल शिकार के लिए करती है। आग की मदद से शिकार को बाहर निकालना उनकी पीढ़ियों से चली आ रही एक अनोखी कला है। यह भीषण आग पूरे एक दिन और एक रात तक जलती रही। अगली सुबह जाकर कहीं आग शांत हुई। जो घास भूमि कभी हरियाली और जीवन से भरी थी अब पूरी तरह राख में बदल चुकी थी। बाबूनों के झुंड ने इस हादसे में बहुत कुछ खो दिया। उनके कई साथी आग की दीवार पार नहीं कर सके और हमेशा के लिए वहीं रह गए। वहीं बिछड़ा हुआ शुतुरमुर्ग जोड़ा भी कभी वापस नहीं लौटा। आग के बाद उनके छोड़े हुए अंडे पूरी तरह पक चुके थे। एक शुतुरमुर्ग के अंडे का वजन लगभग 3 किलो तक होता है, जो अफ्रीकी मैदानों में बेहद पौष्टिक भोजन माना जाता है। लेकिन उसकी मजबूत खोल सबसे बड़ी समस्या थी। बाबूनों का सरदार उस स्वादिष्ट खाने को देखकर परेशान हो गया। गुस्से में उसने अंडे पर बैठकर उसे तोड़ने की कोशिश की। चटक की आवाज के साथ अंडा टूट गया। आग की गर्मी से उसका खोल पहले ही कुरकुरा हो चुका था। तुरंत ही चारों तरफ अंडे की खुशबू फैल गई। पूरा बाबून परिवार उस खुशबू से आकर्षित होकर इकट्ठा हो गया, मानो प्रकृति ने इस विनाश के बाद उन्हें एक छोटा सा इनाम दिया हो। लेकिन बाबून सरदार ने वह सारा खाना अकेले ही खा लिया। उसने अपने साथियों को थोड़ा भी हिस्सा नहीं दिया। पास खड़ा छोटा बाबून बस बेबस होकर देखता रहा और आखिर में चुपचाप वहां से चला गया। दूसरी ओर शेरों का परिवार भी इस आग में बुरी तरह प्रभावित हुआ। घास भूमि का राजा होने के बावजूद शेर भी इस विनाशकारी आग के सामने कुछ नहीं कर सका। वह घायल शेर का बच्चा मुश्किल से थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एक जहरीले सांप ने उसे घेर लिया। लेकिन तभी सही समय पर उसकी माँ वहां पहुंच गई और एक बड़ा हादसा होने से बच गई।